नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। ये त्रिपुरा के मुसलमानों के लिए है। आप उनका बुरा चाहिए, लेकिन अगर खुदा उनके साथ होंगे, अगर भगवान उनके साथ हैं तो उनका बुरा नहीं होगा। त्रिपुरा में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हिंसक खबरें वहां से आ रही है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पे हमला कर रहा है, यानी एक समुदाय दूसरे समुदाय को निशाना बना रहा है। अब त्रिपुरा से एक नई खबर सामने आई है कि एक मंदिर में भी तोड़फोड़ किया गया है। एक एबीवीपी कार्यकर्ता पे हमला किया गया है। खबर बता दूं, उसके बाद और आगे बढ़ता हूं। ये मंदिर में तोड़फोड़ और एबीवीपी नेता पर हमला लक्ष्मीपुर और कैलाश शहर में धारा 144 लगा दिया गया है। त्रिपुरा में लगातार एक सप्ताह से भी ज्यादा दिन से हिंसा की खबरें आ रही है। घरों में आग लगा दिए जा रहे हैं, दुकानों में आग लगा दिए जा रहे हैं, मस्जिदों पे हमले किए जा रहे थे, लेकिन अब सुनने में आ रही है कि वहां पे मंदिरों पर भी हमला किया जा रहा है। खैर, यानी अब टोटली उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया कि यानी अब कहीं ऐसा ना हो कि गुजरात दोहराने की कोशिश की जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा में दो अलग अलग घटनाओं पर शांति भंग करने और लक्ष्मीपुर और कैलाश नगर में धारा 144 लागू कर दिया गया। उन्नाकोटी पुलिस ने बताया कि कैलाश शहर में कल रात बदमाशों ने लक्ष्मीपुर में काली मंदिर में तोड़फोड़ की। वहीं एनएसयूआई और तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा एबीवीपी नेता पर हमला किया गया। दरअसल उत्तर त्रिपुरा जिले में यानी मंगलवार शाम को विश्व हिंदू परिषद एक रैली के दौरान चमटीला इलाके में एक मस्जिद पे हमला कर देते हैं लोग। तोड़फोड़ किए गए। उसके बाद से यहां हिंसा की खबरें सामने आ गई। अब त्रिपुरा में दोनों तरफ से हमला शुरू हो गए हैं। एक तरफ पहले मस्जिदों को निशाना बनाया गया, अब मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। निशाना बनाने वाले कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर प्रशासन चाहे तो कहते हैं ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा होगा कि पुलिस चौकस हो गई तो लोग घरों से बाहर निकलना छोड़ दिए। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। लोग घरों में खिड़कियों से झांकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रशासन के रहते ही दंगाई हुड़दंग मचा रहे हैं, सड़कों पे तांडव कर रहे हैं, घरों में आग लगा दे रहे हैं। लेकिन अब एक अच्छी खबर यह भी है कि शायद अब अदालत को लग गया कि मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पे हिंसा हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती हो रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। मस्जिदों में हमला करना गलत है, मुसलमानों को टारगेट कर उन्हें मारना पीटना गलत है। इसीलिए अदालत अब जाग गया और त्रिपुरा की अदालत यानी अगरतला में स्थापित अगरतला हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है सरकार को कि आप इस पे एक रिपोर्ट सबमिट करें। यानी इतने दिनों से जो त्रिपुरा में हिंसा हुई है, इसमें कितने जान माल की क्षति हुई है, किसका कितना नुकसान हुआ है, इन सब चीज़ों का जिक्र होना चाहिए उस रिपोर्ट में। आप बताएं कि आपने अभी तक कितने एफआईआर किए, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोगों का शिनाख्त किया गया है, यानी कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, आपको बताना होगा। एक टाइमलाइन भी बता दिया गया है, यानी 10 नवंबर तक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कोर्ट के सामने पेश करें। जज का नाम मैं ले लूं, चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंथया ने, और इस दूसरे जस्टिस हैं सुभाषी तलपड़ा। इन्होंने निर्देश दिया है, इन्होंने आदेश दिया है कि आप जल्दी से जल्दी एक रिपोर्ट सबमिट करें कोर्ट के सामने। लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है, त्रिपुरा के मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल मिनिस्टर सुसंता चौधरी, नाम थोड़ा गौर से सुनिए, सुसंता चौधरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल मिनिस्टर हैं। इनका कहना है कि त्रिपुरा के प्रशासन ने पूरे त्रिपुरा में घूम के जहाँ जहाँ मतलब हिंसाएं हुई है उन्होंने जांच किया है, लेकिन कहीं कोई हिंसा की खबर नहीं है, ना ही किसी के घर में आग लगाए गए हैं और ना ही कहीं मंदिरों पे या मस्जिदों पे हमले हुए हैं। खैर, ये त्रिपुरा के मंत्री साहब बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे, क्योंकि झूठ तो बोलते नहीं है भाजपा के नेता। और भारतीय जनता पार्टी तो देश हितैषी, धर्म हितैषी, लोक हितैषी पार्टी है, तो इनके नेता झूठ नहीं बोलते हैं। शायद हो सकता है मंत्री साहब झूठ ना बोलते हों, और ये झूठ भी हो जाए तो भी उनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मंत्री साहब की बात सच हो और किसी मंदिर पे मस्जिद पे हिंसा ना हो, तो ये अच्छी बात होगी। खैर, कोर्ट ने अब संज्ञान ले लिया है। देखना ये होगा कि त्रिपुरा सरकार इस पे क्या सबमिट करती है, रिपोर्ट में क्या दिखाया जाता है, क्या बताया जाता है, त्रिपुरा की हिंसा को किस तरीके से पेश किया जाता है। खैर, देखते रहिए हमारे चैनल को। हम त्रिपुरा की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, उस वक्त तक पहुंचाएंगे जब तक त्रिपुरा में शांति का माहौल कायम ना हो जाए, त्रिपुरा के लोगों को इंसाफ न मिल जाए,
त्रिपुरा में जिनके माल जाल की क्षति हुई है, जिनका नुकसान हुआ है, उनके नुकसान की भरपाई ना हो जाए। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।